कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि आज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती, जिसके उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं विश्व छात्र दिवस। उन्होंने हमेशा कहा कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह ही जलें। वो ये भी कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो प्रेरणादायक बातें हैं उन्होंने कही हैं, और ख़ासकर छात्रों के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें कही, और ये कहा कि छात्र जीवन जो है वो हमेशा चमकते रहना चाहिए। यानी कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की तरफ आप ध्यान दें तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए इस सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये पहला जो गीत है, और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। इम्तिहान फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी हाँ, हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि
छात्र जीवन में ही कई क्रियाकलाप करते हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपसी मेलजोल, दोस्ती, खेलों में हिस्सा लेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना आदि शामिल होते हैं। अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यही समय है हमारे मनोरंजन की और सुनहरे भविष्य की, जिसे हमेशा याद रखना चाहेंगे। बिल्कुल हाँ। और हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि महान व्यक्तित्व के धनी अब्दुल कलाम आजाद जी को मेरा शतशत नमन। खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों से छात्रों का शरीर एवं बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही ज्ञानवर्धन भी होता है। मैंने भी अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कई तरह के खेल कूद, संगीत प्रतियोगिता में भी सहभागिता की है, जो आज मेरे बच्चों में भी आई है। छात्र को जिज्ञासु होना ही चाहिए, इसे नई नई जानकारी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई जो छात्र जीवन है वो तो मल्टी टास्किंग होनी चाहिए, यानी कि हर तरह की चीज़ें जो सीखने की जो बात है, ये जिज्ञासा की जो बात है वो हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। और रही बात जिज्ञासा की और बच्चों की, तो श्रोताओं आपने जैसे बात की कि ये सारी बातें आप आज बच्चों में देखते हैं, तो हम उन यादों को भी जानना चाहेंगे, आपसे साझा करना चाहेंगे। जब आप बच्चे थे, जब आप स्कूल जाया करते थे, आप जब कॉलेज जाया करते थे, तो उस समय किन किन गतिविधियों से आप जुड़े थे, या ऐसी कौन सी घटना है जो आपको याद है, ये याद रह गई, और ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं जो आज भी आपके दोस्त हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ढेरों बातें हैं। हमें फेसबुक लाइव पर ज़रूर साझा कीजिए और बताइए, ताकि हम भी उन यादों से जुड़ सकें और उन बचपन पर कहना चाहिए, उस बचपने पे जा सकें, वो बचपन हम भी जी सकें। तो चलिए फिलहाल ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि आवाज़ किनकी है और गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। छत से ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। छत से ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना दाने
बिल्कुल सही, आपने ये पहेली भी बूझ ली है। श्री 420 फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज थी और साथियों की आवाज थी। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत था। और जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि छात्र जीवन की अनेकों यादें हैं। पिकनिक पर जाने की रोमांच इतना कि अपने सहपाठियों और अध्यापकों के साथ पिकनिक पर जाने से कई दिन पहले से ही नींद उड़ जाती थी जाने की तैयारी में। उसके बाद शिक्षक बनने के दौरान अपने विद्यार्थियों को ले जाने का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। अनेकों बार बच्चों को पिकनिक पर लेकर गए हम भी बच्चों के खेलते खाते पीते बहुत मजे करते थे। सर्कस दिखाने लेकर भी गए। एक बार बड़ी बस में छात्राओं को गांव के से शहर के पिकनिक स्थल दिखाकर हम शहर में जो है जहां विभिन्न प्रकार के झूले हैं दिखाने ले जा रहे थे कि ड्राइवर की गलती से सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने बस को रोक लिया। करीब 1-1.5 घंटा खराब हुआ और परेशानी हुई सो अलग। ये भी एक अलग ही अनुभव हुआ जो आज भी याद आता है। जी हाँ, ऐसी सब बातें जो है हमेशा याद ही रह जाती हैं। वही हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि अभिजीत और मेरी मुलाकात तब हुई जब वह कक्षा 2 में मेरे स्कूल में आया था। उसके माता पिता हाल ही में हमारे शहर में स्थानांतरित हुए थे और वह पहली बार एक नए शहर, नए स्कूल, नई कक्षा और अपने आसपास के नए लोगों के बीच था। सौभाग्य से मेरे शिक्षक ने उसे कक्षा में मेरे बगल में बैठाने के लिए नियुक्त किया। वो पहले थोड़ा शर्मीला था, लेकिन दिन के अंत तक हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो गए। एक दूसरे को जानने के लिए एक दिन बाद हमें एहसास हुआ कि हम दोनों में कई समानताएं हैं, जिससे हमारे लिए जल्दी से एक दूसरे से जुड़ना आसान हो गया। तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या बात है, मतलब ये है पुरानी दोस्ती। और कहना चाहिए वाकई ऐसी जो दोस्ती है वो हमेशा कायम रहती है। और हमारे जो श्रोता हैं वो ये लिख रहे हैं कि हमारी दोस्ती और मजबूत हुई और हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमारे शिक्षकों ने भी इस पर ध्यान दिया। हम स्कूल और कॉलेज के कामों में एक दूसरे की मदद करते थे और ये देखने के लिए दोस्ताना प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन बेहतर कर सकता है। इससे हमें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। वाकई ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन होता है वो हार या जीत के लिए ही होता है। कई बार हेल्दी कंपटीशन होता है, खासकर अगर हम खेल कूद की बात करें तो। और छात्र जीवन में खेल कूद तो बेहद ज़रूरी होता है, शारीरिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए भी। बिल्कुल सही। तो चलिए हम भी बचपन की ओर लौट चलते हैं और सुनवाते हैं आपको एक गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी हैं। हम ये भी बताइए कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जा
एक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल सही कहा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और ये फिल्म थी दो कलियां, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी की रचना, रवि का संगीत। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी बताया कि ये नीतू सिंह जो है ये इन पर ये गीत फिल्माया गया था। जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जीवन भर सीखा और परीक्षा दी, जब तक जीवन है परीक्षा होती रहेगी, सवाल कभी खत्म नहीं होते, बस हर बार प्रश्न बदल जाता है। हम छात्र जीवन में खेल में आगे रहते थे, दौड़, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो सभी खेल खेले हैं। दौड़ने में हम चैंपियंस थे, बस वक्त बदला और आज भी दौड़ रहे हैं। जीवन की भाग दौड़ में पता नहीं कब मिलेगा हमारे मित्रों का साथ। अच्छा, कुछ खता हो गई हो तो माफ करना, इन्होंने आगे लिखा है। और वैसे ही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जब हम छात्र बनकर स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सही रास्ता मिल जाने पर हम उस मंजिल को पा सकते हैं जिस पर चलकर हमें आगे वो अनगिनत खुशियां जो हैं, जीवन में काम आने वाली हर चीज को सही से समझने की सही दिशा मिलती है। अगर हमें समझने वाला और हमें हर बात सही से समझाने वाला शिक्षक मिल जाए तो फिर हमारी जीत निश्चित है। पर मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, चाहे हम कुछ भी बने, जो भी बने, पर एक अच्छा इंसान भी बने। आज भी हमारे कुछ दोस्त स्कूल की ओर 2 टीचर हमसे मिलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो आपके टीचर्स हैं या शिक्षक हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं अपने अंदर छात्र में जीवन में बहुत सीधा साधा सा था, आज भी वैसा ही हूँ। एक बार हमारे कॉलेज से एक टूर संजय वन घूमने गया, मेरे अंदर जिज्ञासा उठी, मैं अकेले ही इस इलाके को घूम कर आऊं, और मैं रास्ता भटक कर एक बाघ की मांद के पास चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि वहां के एक व्यक्ति ने मुझे आगे जाने से रोक दिया, वरना मेरा क्या होता। तो जी हाँ श्रोताओं, ऐसा भी होता है जब हम धीरे धीरे बच्चे से वयस्क की ओर बढ़ते हैं और कुछ नादानियां कर बैठते हैं। जिज्ञासा बस कहना चाहिए, जिज्ञासा इतनी रहती है, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रश्न होते हैं, और जब ये प्रश्न का दौर जो है कहना चाहिए खत्म ही नहीं होता, और खत्म होना भी नहीं चाहिए। और कई बार ऐसी भी स्थितियां आ जाती कि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं भटक भी जाते हैं। फिलहाल
भटकते नहीं, हम अपने विषय पे रहते हैं और अब हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। और कॉलेज में भी तो बहुत तरह के कंपटीशन हुआ करते थे, गीत संगीत नाचना गाना। तो फिलहाल हम आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप ये भी बताइए कि ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे, बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, तुझे पास से, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। बिल्कुल सही पहचाना, धूल का फूल फिल्म का गीत था। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी की रचना और एन दत्ता का संगीत।
माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर ये गीत फिल्माया गया था, जो कि कॉलेज के दौरान ये जो कंपटीशन था ये दिखाया गया गीतों के ज़रिए। और श्रोताओं, अब आपसे एक बात हम साझा करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की जगह, यानी कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की जगह, कल से हम शुरू कर रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। तो जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज पर और सुनते रहिए विविध भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ही जो कमेंट्स आपने भेजे हैं, हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि छात्र जीवन में ही कई क्रियाकलाप करते हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपसी मेल जोल, दोस्ती में, खेलों में हिस्सा लेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना आदि शामिल होते हैं। अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यही समय है हमारे मनोरंजन की और सुनहरे भविष्य की, जिसे हमेशा याद रखना चाहेंगे। वही हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद बहुत ज़रूरी होता है। पीटी एनसीसी में बहुत एक्टिव थी। महीने में एक बार कल्चरल जो है प्रोग्राम होता था, जिसमें गाना, डांस, नाटक आदि कार्यक्रम होते थे। कभी कभार फिल्म में भी ले जाते थे। और शहीद मनोज कुमार जी की स्कूल से गए थे, उन्होंने फिल्म का नाम लिखा है। एनसीसी में काफ़ी एक्टिव थी। शूटिंग, मार्च पास्ट और 2 कैंप भी अटेंड किए हैं। शूटिंग के लिए इंटर स्कूल कंपटीशन में भी जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ कई एक्टिविटी में शामिल होती थी। क्या बात है। वहीं इन्होंने कुछ खेलों के नाम भी लिखे हैं कि 7 टाइम्स खो खो और भी बहुत से खेलों के नाम लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि किशोरावस्था में जो स्कूल का टाइम था, उसमें जब भी फुर्सत मिलती, कुछ अपने सहेली के द्वारा लाए हुए गुलशन नंदा, कर्नल रंजीत के उपन्यास, फिल्मी किताबें खाली समय में हम पढ़ा करते थे। कॉलेज में जाने पर हम उन किताबों को घर लाकर पढ़ने लगते थे, क्योंकि हमारे ऊपर टैग लग गया था कि हम बड़े हो गए हैं। वैसे पढ़ना तो हर उम्र में अच्छा ही होता है। वो कहते हैं ना कि पुस्तकें जो है आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि छात्र जीवन तो हम सबके सामने आता है। अभिभावकों की डांट, उनके प्यार के बीच हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। उस समय जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती थीं। बहुत अच्छा संयोग था जो कॉलेज स्कूल घर से नज़दीक था। बहुत याद आती है उन दिनों की। चलिए उन यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और आप अपनी यादों को हमसे साझा कीजिए। यकीन मानिए कि आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई हम उस समय में चले गए हैं या उन समय को जी रहे हैं। और आपके द्वारा आपके बाकी जो दोस्त हैं कहना चाहिए, या हम भी सुन रहे हैं और उसका जो है आनंद ले रहे हैं। फिलहाल इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जी हाँ, ये गीत जो है ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में थी और हसरत जयपुरी की रचना और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम था गबन और ये जो है अभिनेता सुनील दत्त पर फिल्माया गीत था। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मैं छात्र जीवन से घुमक्कड़ी स्वभाव का था और पहाड़ों प्रकृति के बीच में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने स्कूल के बच्चों को खूब टूर पर ले जाता था। अब मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ। क्या बात है। वहीं एक हमारे जो श्रोता हैं वो अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। दोस्तों ने कहा कि आज लंच के बाद स्कूल से छुट्टी करके फिल्म चलेंगे घर में, और टीचर को बिना बताए हम स्कूल से निकल गए और सभी ने कहा कि अगले चौक पर वेट करेंगे। मैं उनकी बातों में आकर क्लासरूम छोड़कर आगे चौक पर उनका इंतजार करता रहा। काफी देर तक नहीं आए। अब मुझे डर सताने लगा कि मैं घर जाऊं, स्कूल जाऊं, कहां जाऊं। थोड़ी देर बाद एक माताजी वहां से गुजर रही थी। उसने कहा, बेटा घर जाना है, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई। मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। घर की ओर पैदल निकल गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और माताजी की शक्ल आज भी मुझे याद है। अभी के विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल के समय स्कूल और घर के समय घर। बिल्कुल सही कहा कि भी क्लास बंक करके जाना, बाहर जाना, ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वही है, दिल तो बच्चा है जी। और वही हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जीवन के कुछ सबसे दिलचस्प और यादगार वर्ष छात्र जीवन से जुड़े होते हैं। हमारे भविष्य के सपने, इच्छाएं और आशाएं जो होती हैं इसी पर निर्भर रहते हैं। अनुशासन, विनम्रता, परिश्रम, सामूहिकता, समन्वय, मौलिकता, सहजता, साहसिकता, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, दृढ़ निश्चयी जैसे गुणों के विकास की प्रक्रिया इसी दौरान शुरू होती है, जो जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत किन कलाकारों पर फिल्माया है। आप आवाजें भी पहचानिए और साथ में फिल्म का नाम भी बता दीजिए। नहीं रहीम घट जाए, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम
कछु दुख मानत नाय रही माँ, कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए, कबीरा कला अकारत जाए। भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए दे तुलसी, होनी हो सो होए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अखियों के झरोकों से फिल्म का गीत था। हेमलता जसपाल सिंह की आवाज़ थी, रविंद्र जैन का गीत और संगीत था। और जो है ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री रंजीता और अभिनेता सचिन पर। जी हाँ, और ये भी एक कॉलेज कंपटीशन के दौरान जो ये गीत है ये होता है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि छात्र जीवन के दौरान बस स्टॉप पर भागना बहुत रोमांच होता है। माएँ हमें लगातार याद दिलाती रहती हैं कि जल्दी करो, देर मत करो। ये सभी माताओं के लिए किसी मंत्र से कम नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में और भी रोमांचक पल होते हैं। हम कभी-कभी अपना होमवर्क पूरा करना भूल जाते हैं और फिर जब शिक्षक नोटबुक मांगता है तो हम नोटबुक ढूंढने का नाटक करते हैं। खेल कूद का समय या किसी नए शिक्षक के बारे में सीखना। विद्यार्थी जीवन हमें अनुशासन सिखाता है, साथ ही हमें बहुत मजा भी देता है। ये हर किसी के जीवन का एक यादगार समय होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि वाह, बहुत बढ़िया थीम। आज छात्र दिवस को याद करते हुए हमारे छात्र जीवन स्कूल और कॉलेज के दिनों में ले गई। हमारे ज़माने में तो कॉलेज में हम उतना बेफिक्र नहीं रहे जितना हम स्कूल में रहे। महिला कॉलेज जो था उस समय फिल्मी गाने, उपन्यास, ड्रेस और प्रोफेसर लेक्चर की साड़ियों की ही बात होती थी। स्कूल में हमने एंजॉय किया। हर तरह की एक्टिविटी, खेल, सांस्कृतिक मंच, एनसीसी
वाद विवाद प्रतियोगिता, इंटर स्कूल कंपटीशन जो आजकल सभी स्कूलों से खत्म हो चुकी है। आजकल के स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट, विज्ञान संबंधी चित्रकारी, फाइन आर्ट्स जो महंगे सामानों से निर्मित हो वही बच्चों को बताया जाता है। पर हमारे ज़माने में तो मिट्टी से कलर भी खुद ही हमें बनाने पड़ते थे और बताना पड़ता था कि ये कलर हमने कैसे बनाया है। पेड़ पौधों के पत्तों से हम हरा कलर बनाते थे, कुछ कलर मचूना, गेरू मिलाकर भी बनाते थे। क्या बात है। वाकई वैसे प्राकृतिक रंगों की बात ही अलग थी। और रही बात तो समय के अनुसार तो हर चीज़ बदलती ही है और कहना चाहिए कि बदलाव भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, और बदलाव की बात आई है तो एक बात हम फिर से आपको बता देते हैं कि श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम की जगह कल से हम शुरू कर रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज पर और सुनते रहिए विविध भारती। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और ये शरारत भरा जो गीत है वो आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप ये भी पहचानिए कि ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत था, उदित नारायण की आवाज थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था आनंद मिलिंद का। और ये गीत फिल्माया गया था आमिर खान पर। जी हाँ, जो कि कॉलेज की फेयरवेल पार्टी पर इस तरह की बातें कर रहे थे। वाकई उस समय का दौर ऐसा रहता है ना कि जिस समय हमें कोई परवाह ही नहीं रहती और हमें पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करना है। वैसे कुछ लोग सजग रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो वाकई पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि छात्र जीवन में बहुत से मित्र बने, जिनमें से कुछ आज तक भी हैं। तरह तरह के लोगों से मिलना होता था, तरह तरह के टीचर्स साथ में, बहुत से कर्मचारी। किसी किसी टीचर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत दिन तक वो याद भी रहते थे। वही हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर इंसान आजीवन विद्यार्थी ही होता है। सदैव कुछ नया सीखने का अभ्यास, अविरत प्रयत्न और मेहनत, ये अच्छे छात्र की अच्छी निशानी मानी जाती है। अब हम परिपूर्ण बन गए हैं, ऐसा आत्मविश्वास जो है वो जरूर होना चाहिए। फिर भी इस बात पर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा के लिए छात्र बने रहो। यही सीख हमारी प्रेरणादायी छात्र जीवन की यादें हैं। क्या बात है। वही हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि प्रश्न करते रहना किसी के जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचायक है। यह जिज्ञासा ही मानवीय जीवन का आधार है। जी हाँ, इसी से अपने कार्य वृत्ति का संचार है। फिर ये जिज्ञासा यदि छात्र जीवन से ही हो तो एक अच्छी बात है। हम अपने जिज्ञासाओं को शांत करते रहने में ही तो जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। समुद्र की लहरों की तरह हृदय में उठने वाले जिज्ञासाओं को की शांति प्रयासों के फलस्वरूप ही तो हमें अपने कैरियर संवारते रहने का अवसर मिलता रहता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में जीवन पर्यंत अपने छात्र जीवन को ही जी रहे होते हैं। इस दृष्टिकोण से यह वैश्विक छात्र दिवस अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि ये दौर होता है, सभी को लगता है कि हम यहाँ के सिकंदर हैं। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत आपको आवाजें पहचानना है और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बताइए। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बागी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या चाहता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण, साधना सरगम, जतिन और ललित की आवाज थी। संगीत भी जतिन ललित का था और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि हमारे घर से स्कूल तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उस समय यातायात बुलंदियों पर नहीं था। कुछ बसें ही चलती थीं और हमारे क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते यात्रियों से लबालब मैं कितनी बार बड़ी मशक्कत से पैदल स्कूल पहुंचती थी। टीचर को लगता था सब बहाने हैं। मैं एक बार वही टीचर, लोग उसी भीड़ वाली बस में सवार थे, खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने मुझे बस स्टैंड पर बस के लिए संघर्ष करते देखा। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और स्कूल का टाइम टेबल भी चेंज किया ताकि किसी भी छात्र को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि जी हाँ, जब मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था तो हमारे मोहल्ले के पास के मोहल्ले में ही था स्कूल जो था। हम बच्चे जब स्कूल से तड़ी मारते थे तब कोई हमें देख न ले, इसलिए हम दोनों मोहल्ले के बीच में बने छोटे से बंद किए तालाब में छिपे रहते थे। दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहने की मूर्खता आज हंसी दया दोनों आती है। वाकई बचपन के जो खेल थे या कहना चाहिए ये जो चीज़ें थी वो हमेशा याद जो है वो रह जाती हैं और हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अंत भला तो सब भला। जी हाँ, और जिंदगी तो ऐसी ही है, चलती रहेगी। फिलहाल ये कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया
बिल्कुल सही पहचाना। थ्री इडियट्स फिल्म का गीत सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की आवाज थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा दीजिए पूनम त्रिपाठी को। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम